अस्सलाम वालेकुम। सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का वेलकम है। पेपर हो रहे हैं, इंग्लिश का पेपर है, पार्ट 1 का है कल और पार्ट 2 का है 4 अगस्त को। पेपर आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है तो कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितने वर्ड्स लिखे होने चाहिए, यानी कि पेपर में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने आंसर कितनी चीटों पे देना चाहिए। स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ें बार बार आ रही हैं तो उसी के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो ये आपके सामने जी पार्ट 1 का पेपर दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट देखें, पेपर अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, आप लोगों ने अपनी तरफ से कहानियाँ छोड़ी हैं तो वो आप चाहे जितनी मर्जी शीटें भरो आपको मार्क्स नहीं मिलने। और अगर आपने वैलिड चीज़ आंसर एग्जैक्ट ठीक लिखा है, कम लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाने हैं। ये पेपर आप लोगों के सामने पार्ट 1 का नज़र आ रहा है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट। देखिए इसमें आपको कोई भी बाउंड नहीं किया गया कि इतने पेजेस का होना चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको आप जितनी मर्जी लेंथ दे सकती हैं, ठीक है। आप एक पेज पे लिख लो, 2 पेज पे लिख लो, लेकिन एग्जैक्ट आप लोगों ने आंसर देना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बताया नहीं तो आपने लंबी लंबी कहानियां छोड़नी शुरू कर देनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 150 वर्ड्स ईच, यानी कि आपने एक सवाल का जवाब 150 वर्ड्स पे देना है, ठीक है। कोशिश करें 150 तक ही आंसर करें, ठीक है। 145 भी हो सकते हैं, 140 भी हो सकते हैं, 150 भी, लेकिन ज़्यादा ना करें, टाइम का भी इशू आ जाता है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखें 150 वर्ड्स ईच लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने इसका आंसर 150 वर्ड्स पे लिखना है। अब आगे प्रेसी है, कंप्रीहेंशन है, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डायलॉग है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपका जो है वो 4 लाइनें होनी चाहिए, लेकिन आपने एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, ठीक है। आपको नोट्स बुक के अंदर दिया हुआ है, डायलॉग वगैरह, प्रेसी वगैरह, ये सारे रूल आप लोगों को पता है, ठीक है। जहाँ पे आपको बाउंड कर दिया जाए ना कि इतने वर्ड्स में आपने आंसर करना है, तो कोशिश करें उतने वर्ड्स में ही आप लोगों ने आंसर करना। अब अगर मैं पार्ट 2 का आप लोगों को इंग्लिश का पेपर दिखाऊं तो ये देखिए मॉडर्न ऐसे का उन्होंने बोला है 150 वर्ड्स पे आपने लिखना है। उसके बाद आपको जो नॉवल ओल्ड मैन एंड द सी है उसके अंदर भी आपको बाउंड किया गया कि आपने 150, यानी कि आपके पेपर में लिखा होता है कि आपने कितनी लेंथ का पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। आपने ये नहीं करना कि शीटें भरनी शुरू कर देनी है कि आप शीटें भरोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड से निकाल देनी है। अगर देखें आप दूसरी साइड पर अगर ऐसे वगैरह को देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है, ये BA ये पार्ट 2 का इंग्लिश का पेपर है जिसमें आपको ऐसे में बोला गया कि 300 से लेकर 350 वर्ड्स पे आपने ऐसे लिखना है। इसका मतलब है कि 300 से कम वर्ड्स नहीं होने चाहिए, 300 से ज़्यादा ही होने चाहिए, और 350 से कम हो, 350 से ज़्यादा ना हो। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे आपको लिमिट डिफाइन की होती है, जिसकी लिमिट बनती है उन्होंने ऑलरेडी पेपर सेटर ने आप लोगों के लिए लिखा होता है कि आपने इसका आंसर इतने वर्ड्स पे देना है। इसमें कोई शीटों का जिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सारी आप लोगों ने अपनी तरफ से बनाई हुई है कि शीटें भरनी है, इतनी शीटें करनी है। आपको जिस चीज़ का आंसर है, जिस चीज़ का रिक्वायर्ड है ना, आपको बोला जाएगा कि आपने इतने वर्ड्स के ऊपर लिखना है, ठीक है। अगर आपको BSc इंग्लिश का पेपर दिखाया जाए ना तो इसमें आप लोगों को देखो BSc इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए ऐसे के अंदर उन्होंने बोला है कि आपने 200 से 300 वर्ड्स के ऊपर ऐसे लिखना है। इसका मतलब है कि आप 225 ऐसे वर्ड्स कर सकते हो, 250 कर सकते हो, 270 कर सकते हो, 290 कर सकते हो। कोशिश करें 200 से कम ना हो और कोशिश करें 300 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। बाकी इसके दरमियान में आ जाए, थोड़ा ज़्यादा हो जाए, यानी कि 200 से 300 के दरमियान 230 हो जाए, 250 हो जाए, 270 हो जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने अपने टाइम का भी ख्याल करना है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि पेपर में जो है वो कितनी लेंथ होनी चाहिए। अब जो बाकी पेपर्स हैं लाइक जर्नलिज्म हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये जो बाकी सब्जेक्ट हैं इसके अंदर आप लेंथ को अगर फॉलो ना करें तो आपने हेडिंग को फॉलो करना होता है। जितनी ज़्यादा हेडिंग्स दोगे उतना ही पेपर पे इम्पैक्ट आपका ज़बरदस्त पड़ेगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आपका ये सवाल नहीं आएगा कि कितने वर्ड्स पे होना चाहिए, कितनी शीटें भरनी चाहिए। शीटों का तो जिक्र ही नहीं है, आप लोगों के लिए मेंशन होता है कि आपने इतने वर्ड्स में आंसर देना है। अब ईडियम्स वगैरह उसमें तो कोई भी आपको बनता ही नहीं है आपको बताना कि आप इतने वर्ड्स में इसकी लाइनें लिखो,
ये लिखो वो लिखो, आपने कोई भी चीज़, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है आपने। एग्जैक्ट आप लोगों को खुद भी पता चल जाता है जब आप बुक से पढ़ते हो, नोट से पढ़ते हो, कि इसकी कितनी लेंथ है। अब ये नहीं है कि आपने मार्क्स लेने, अब आपके माइंड में हो कि मैंने मार्क्स लेने हैं ज़्यादा, तो मैं ना फिर इतनी शीटें भर दूँ कि चेक कर जाओ, इम्प्रेस हो जाए कि इस बच्चे ने बड़े शीटें भरी हुई है, इसको नंबर ज़्यादा दे दो। ये आपकी गलत सोच है, इस सोच को ख़त्म कर दो, ठीक है। वैलिड लिखो, अच्छा लिखो, मार्क्स मिलेंगे, चाहे कम लिखो। कहानियाँ छोड़ो, ज़्यादा लिखो, अपनी तरफ से लिखो, कहानियाँ बनाई हुई हैं, जितना मर्ज़ी लिखो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि अब इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ गई है। रायता नहीं बनाना आप लोगों ने। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई है। सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।